डॉक्टर भी मान गए। नवंबर में जो ये 15 बातें मान लेगा उसे सर्दी जुकाम छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों, नवंबर आ चुका है और इसके साथ शुरू हो गया है वो वक्त जब मौसम धीरे धीरे बदलने लगता है। सुबह की हवा में ठंडक घुलने लगती है और शरीर को संभालने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन यही वो समय होता है जब छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। कभी सर्दी जुकाम, कभी बुखार, तो कभी त्वचा की परेशानी या कमजोरी। आप सोचिए, अगर सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लिया जाए तो नवंबर का महीना आपके लिए बीमारियों का मौसम नहीं बल्कि हेल्थ बूस्ट का महीना बन सकता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 15 ऐसी जरूरी बातें जो नवंबर में आपको पूरी तरह स्वस्थ और एक्टिव रख सकती हैं। नंबर 1, स्किन का रखें खास ध्यान। सर्दियों की शुरुआत में हमारी स्किन पर सबसे पहले असर पड़ता है मौसम की ठंडक और हवा की नमी बदलने से त्वचा सूखने लगती है, होंठ फटते हैं और चमक गायब होने लगती है। इसीलिए इस समय हाइड्रेशन सबसे जरूरी है। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी या ताजे फलों का जूस जरूर पिएं। विटामिन सी से भरपूर चीजें जैसे संतरा, अमरूद, आंवला और नींबू का पानी अपनी डाइट में शामिल करें। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को चमकदार रखेंगे बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएंगे। और हाँ, इस समय तैलीय और डीप फ्राइड चीजों से दूरी बनाएं क्योंकि ये शरीर में सूजन और स्किन एलर्जी बढ़ाते हैं। याद रखिए, नवंबर की ठंडी हवा में आपकी स्किन को चाहिए सिर्फ विटामिन सी और प्यार की देखभाल। नंबर 2, खाली पेट घर से बाहर ना निकले। मौसम बदलते वक्त शरीर सबसे नाजुक होता है और अगर आप बिना कुछ खाए बाहर निकलते हैं तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और सर्दी जुकाम या बुखार तुरंत पकड़ लेता है। इसीलिए सुबह कुछ भी हल्का सा खा कर ही घर से निकलें, जैसे केला, भीगे बादाम या एक गिलास हल्का गुनगुना पानी में शहद। अगर आप बाहर काम पर जा रहे हैं या ठंडी हवा में सफर कर रहे हैं तो घर से निकलने से पहले थोड़ा गर्म पानी जरूर पिएं। ये गले और पेट दोनों की रक्षा करता है। खाली पेट सिर्फ कमजोर नहीं बनता शरीर, बीमारियों के लिए खुल जाता है दरवाजा। अब बात करेंगे सबसे अहम बात की, क्योंकि ठंड का असर सबसे पहले आपके शरीर पर नहीं बल्कि आपके कपड़ों के चुनाव पर पड़ता है। आइए जाने तीसरा जरूरी नियम जिसे नजरअंदाज किया तो नवंबर की ठंड आपको पकड़ लेगी। दोस्तों, मौसम के बदलने पर सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है कपड़ों को लेकर लापरवाही। नंबर 3, पूरे कपड़े पहने। सर्दी को हल्के में मत लीजिए। सुबह की ठंडी हवा शरीर के तापमान को अचानक गिरा देती है। ऐसे में अगर आप बिना ढके या हल्के कपड़ों में बाहर निकलते हैं तो शरीर को झटका लगता है और सर्दी जुकाम, बुखार या जोड़ों का दर्द तुरंत घेर लेता है। इसीलिए याद रखिए, भले ही आपको गर्म कपड़े पहनने की जरूरत ना लगे, लेकिन शरीर को पूरी तरह ढकना बहुत जरूरी है। खासकर गला, छाती और पैर, ये 3 जगहें ठंडी हवा के सीधे संपर्क में नहीं आनी चाहिए। टिप: सुबह और शाम घर से बाहर निकलते वक्त हल्का ऊनी स्टोल या शॉल जरूर ओढ़ें। अगर पसीना आता है तो कॉटन इनर पहने जिससे शरीर को वेंटिलेशन मिले और सर्दी भी ना लगे। याद रखिए, नवंबर की ठंड धीरे नहीं लगती, चुपके से चढ़ती है और शरीर को हिला देती है। नंबर 4, पानी का रखें खास ध्यान। अब बात करते हैं सबसे बड़ी लेकिन सबसे नजरअंदाज की जाने वाली बात, पानी। ज्यादातर लोग सर्दियों में पानी कम पीते हैं क्योंकि प्यास नहीं लगती, लेकिन इसी वजह से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, त्वचा रूखी पड़ने लगती है और अंदर से कब्ज, गैस, सिर दर्द जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। साथ ही बहुत ठंडा पानी भी ना पिए। फ्रिज या टंकी का ठंडा पानी गले, पेट और लीवर को नुकसान पहुंचाता है। सही तरीका क्या है?
सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं। दिन में कमरे के तापमान वाला पानी लें और रात में सोने से पहले भी आधा गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। बोनस टिप, अगर आपको अक्सर सर्दी जुकाम होता है तो पानी में एक चुटकी हल्दी या एक बूंद नींबू डालकर पिएं। ये शरीर को साफ रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठंड में पानी भूल गए तो बीमारी याद दिलाएगी। नंबर 5, घर में बनाएं देसी काढ़ा, बदलते मौसम का असली कवच। नवंबर में मौसम जितना प्यारा होता है उतना ही खतरनाक भी। कभी ठंडी हवा, कभी धूप। शरीर को तापमान के इस झटके से बचाना जरूरी है और इस काम में सबसे भरोसेमंद साथी है काढ़ा। सामग्री: तुलसी के 5 पत्ते, 1 इंच अदरक, 4 काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी और थोड़ा सा शहद। जब काढ़ा गुनगुना हो जाए तब डालें। कैसे पिएं? दिन में एक बार सुबह या रात को सोने से पहले। ये ना सिर्फ सर्दी जुकाम से बचाएगा बल्कि आपकी सांस की नली को साफ रखेगा और शरीर को गर्माहट देगा। काढ़ा सिर्फ दादी माँ का नुस्खा नहीं, ये नवंबर का हेल्थ शील्ड है। अब दोस्तों, हमने शरीर को बाहर से सुरक्षित करने के उपाय तो जान लिए, लेकिन असली ताकत मिलती है अंदर से, यानी आपकी डाइट और लाइफस्टाइल से। तो चलिए आगे जानते हैं वो जरूरी बातें जो आपके शरीर को नवंबर की हर ठंड और हर वायरस से बचाएंगी। दोस्तों, नवंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ठंड भी बढ़ने लगती है और शरीर की इम्यूनिटी घटने लगती है। लेकिन अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ये बदलता मौसम हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होगा। नंबर 6, सही खान पान, नवंबर की सेहत का सबसे बड़ा मंत्र। सबसे पहले बात करते हैं खाने की। इस मौसम में शरीर का मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा हो जाता है, यानी जो खाना आप खाते हैं वो धीरे धीरे पचता है। इसीलिए जरूरी है कि आप हल्का, पौष्टिक और गर्माहट देने वाला खाना खाएं। क्या खाएं? सूप, दलिया, मूंग की दाल, बाजरे की रोटी, घी की कुछ बूंदे, मौसमी फल जैसे अमरूद, संतरा और अनार, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट और किशमिश। इन चीजों में मौजूद विटामिन सी, जिंक और आयरन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और ठंडी हवा से होने वाले संक्रमण को रोकते हैं। क्या ना खाएं? ठंडी चीजें जैसे दही, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बहुत तैलीय या मसालेदार खाना और सबसे जरूरी फ्रिज का बचा हुआ खाना। थोड़ी सी गर्माहट प्लेट में डालिए, ठंड से शरीर खुद ही लड़ जाएगा। नंबर 7, धूप का लीजिए पूरा फायदा। दोस्तों, नवंबर की धूप सिर्फ गर्माहट नहीं देती, वो विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक स्रोत है और यही विटामिन आपकी हड्डियों, जोड़ों और इम्यूनिटी की ताकत का राजा है। रोज सुबह 15-20 मिनट तक धूप में बैठें। कोशिश करें कि धूप आपकी पीठ और पैरों पर पड़े। अगर आप बुजुर्ग हैं तो सुबह 9 से 10 बजे का वक्त सबसे सही है। इस समय धूप हल्की और फायदेमंद होती है। सुबह की धूप सर्दी का सबसे सस्ता लेकिन सबसे असरदार इलाज। नंबर 8, शरीर को चलाते रहिए, ठंड में सुस्त मत बनिए। ज्यादातर लोग नवंबर से ही सुस्त पड़ने लगते हैं। ठंड है, चलने का मन नहीं करता, थोड़ा लेट जाते हैं। यही गलतियां बीमारियों को बुला लेती हैं। सुबह के वक्त हल्की स्ट्रेचिंग या योगा करें या फिर बस 10-15 मिनट टहलना शुरू करें। खाना खाने के बाद 5 मिनट टहलना गैस, कब्ज और सर्दी तीनों को दूर रखता है। शरीर जितना चलेगा बीमारी उतनी ही दूर रहेगी। नंबर 9, घर के नुस्खे, छोटे उपाय बड़ा रहस्य। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी में नींबू और शहद डालकर पिएं। ये शरीर को डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। दिन में एक बार अदरक, तुलसी और हल्दी का छोटा टुकड़ा चबाएं। ये गले की खराश और जुखाम से बचाव करता है। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध लें। सर्दी और जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी। दवा से नहीं, देसी नुस्खे से बदलेगा
नवंबर का मौसम। दोस्तों, शरीर को गर्माहट और पोषण तो मिल गया, लेकिन अगर मन और दिनचर्या असंतुलित है तो सेहत अधूरी रह जाती है। इसीलिए अब जानते हैं नवंबर में कौन सी छोटी आदतें अपनाकर आप पूरे महीने स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, रोग से पहले रोग निवारण जरूरी है। नवंबर का महीना बीमारियों का महीना नहीं, बल्कि खुद को और भी बेहतर बनाने का समय है। नंबर 10, नवंबर की परफेक्ट सुबह की रूटीन। सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। अगर चाहे तो उसमें थोड़ा नींबू और शहद मिला सकते हैं। ये शरीर को साफ करता है और पेट से सारी गैस और टॉक्सिन बाहर निकाल देता है। फिर 10 मिनट तक सूरज की हल्की धूप में बैठे। ये आपके शरीर को विटामिन डी देता है, जो सर्दी जुकाम और हड्डियों की कमजोरी से बचाता है। अब 15-20 मिनट तक हल्का व्यायाम या योग करें। भले ही बस चलना हो, लेकिन रोज करें। सर्दी में शरीर को गर्म रखने के लिए थोड़ी हरकत जरूरी है। इसके बाद नाश्ते में शामिल करें दलिया, मूंग दाल चीला या ओट्स जैसे हल्के लेकिन एनर्जेटिक फूड्स। सुबह अगर रूटीन सही रख ली तो पूरा दिन शरीर खुद आपको धन्यवाद कहेगा। नंबर 11, दोपहर का खाना। सीजनल, सिंपल और पौष्टिक। नवंबर में दोपहर के वक्त सूरज थोड़ा गर्म होता है, इसीलिए ये सबसे अच्छा समय है भोजन को अच्छे से पचाने का। दोपहर के खाने में शामिल करें एक कटोरी दाल या सब्जी, बाजरे या गेहूं की रोटी, थोड़ा देसी घी और साथ में सलाद या नींबू। भोजन के तुरंत बाद लेटने की गलती ना करें। थोड़ा टहले या कम से कम 10 मिनट बैठकर बातें करें। इससे खाना बेहतर पचता है और गैस या भारीपन नहीं बनता। थोड़ा चलें, थोड़ा मुस्कुराएं और खाना दवा बन जाए। नंबर 12, रात की सावधानियां। सर्दी का असली बचाव। रात को भारी या ठंडी चीजें खाने से बचें, जैसे दही, सलाद या ठंडा दूध। इनसे सर्दी जुकाम और गले की खराश बढ़ती है। सोने से 2 घंटे पहले हल्का खाना खा लें, जैसे सूप, दलिया या खिचड़ी। अगर पेट हल्का रहेगा तो नींद भी गहरी और सुकून भरी आएगी। सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना सबसे असरदार घरेलू उपाय है। ये शरीर को अंदर से गर्म रखता है और इम्यूनिटी को डबल कर देता है। रात का खाना जितना हल्का होगा, सुबह उतनी ही एनर्जी से भरी होगी। नंबर 13, मौसम के अनुसार कपड़े और आदतें। सुबह शाम के समय सिर और पैर ढकना ना भूलें। शरीर का तापमान संतुलित रहना चाहिए। नहाने के लिए बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी दोनों से बचें। गुनगुना पानी ही सबसे सही है। बालों को गीला रखकर बाहर न निकलें, इससे सर्दी जुकाम तुरंत पकड़ लेता है। और सबसे जरूरी, कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें। सर्दी में कपड़ा नहीं, लापरवाही सबसे ज्यादा ठंड पहुंचाती है। नंबर 14, मन और मूड। सेहत का छिपा हुआ हिस्सा। सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी सेहत की जरूरत होती है। इसीलिए नवंबर की ठंड में थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकालिए। सुबह ध्यान, संगीत या बस थोड़ी सी शांति में बैठिए। तनाव कम होगा, नींद बेहतर होगी और शरीर खुद ब खुद स्वस्थ महसूस करेगा। मन शांत तो मौसम भी सुखद लगता है। नंबर 15, बोनस हेल्थ रिमाइंडर। नंबर 1, रोज 8 गिलास सादा या गुनगुना पानी पिएं। नंबर 2, दिन में एक बार कोई फल जरूर खाएं। नंबर 3, बाहर से आने के बाद हाथ पैर धोना ना भूलें। नंबर 4, और सबसे जरूरी, मौसम के बहाने आलस मत कीजिए। नवंबर कोई ठंडी हवा नहीं, बल्कि खुद को संभालने का सुनहरा मौका है। थोड़ा ध्यान रखिए, फिर देखिए ये मौसम भी आपकी सेहत का साथी बन जाएगा।